अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में एक मरतबा फिर आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के ताल्लुक से कि आयुर्वेद क्या है और उसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ये शॉर्टकट में है, लेकिन काम की बातें आप लोगों को बताएंगे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान, और ये काफ़ी कदीम भी है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तुलना कभी भी मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनका शरीर पर काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग रहा है। जहाँ एलोपैथिक दवाएं रोग से लड़ने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, वहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ रोग के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं, ताकि आपका शरीर खुद उस रोग से लड़ सके। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर व मन दोनों का एक सही संतुलन रखना जरूरी है, और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कई हजार साल पुरानी है, इसलिए आज भी इसमें किसी रोग का उपचार या उसकी रोकथाम के लिए हर्बल दवाओं के साथ साथ विशेष प्रकार के योग, व्यायाम और आहार बदलाव आदि की मदद ली जाती है। आयुर्वेद में निदान कैसे किया जाता है? आयुर्वेद के रोग निदान की अवधारणा मॉडर्न मेडिसिन डायग्नोसिस से काफ़ी अलग है। आयुर्वेद में निदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से नियमित रूप से शरीर की जांच की जाती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि शरीर की सभी कार्य प्रक्रिया संतुलित है। वहीं वेस्टर्न मेडिसिन में डायग्नोसिस प्रोसीजर आमतौर व्यक्ति के बीमार पड़ने के कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि आयुर्वेद में भी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसके कारण का पता लगाने और व्यक्ति के शरीर के साथ उचित इलाज प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए निदान किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी शारीरिक रोग शरीर की मानसिक स्थिति, त्रिदोष या धातुओं का संतुलन बिगड़ने के कारण होती है। रोग निदान की मदद से इस असंतुलन का पता लगाया जाता है और फिर उसे वापस संतुलित करने के लिए उचित दवाएं निर्धारित की जाती हैं। आयुर्वेद में इलाज के नियम एलोपैथिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से अलग हैं। आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में एक विशेष ऊर्जा होती है, जो शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने और ठीक करके उसे वापस स्वस्थ अवस्था में लाने की मदद करती है। इसमें किसी भी रोग का इलाज जो किया जाता है वो कुछ इसके नियम और इसकी कुछ गतिविधियां शामिल होती हैं, जिनके आधार पर ये इलाज इसका किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जरूरी है। इसमें आपकी आदतों, व्यवहार, आहार और उस वातावरण को शामिल किया जाता है जिसमें आप जी रहे हैं। आजकल बड़ी संख्या में लोग जीवन शैली से संबंधित बीमारियों जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़, मोटापा और हृदय संबंधी रोगों आदि से ग्रस्त हैं। ये रोग आमतौर पर अधूरे पोषण वाला आहार, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम की कमी आदि के कारण विकसित होते हैं। आहार आयुर्वेद के अनुसार आहार को दो अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें पथ्य और अपथ्य के नाम से जाना जाता है। पथ्य आयुर्वेद के अनुसार ऐसा आहार है जो आपके शरीर को उचित पोषण दे और कोई भी हानि न पहुंचाए, उसे पथ्य कहा जाता है। ये आहार ऊतकों को पोषण व सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे शारीरिक संरचनाएं सामान्य रूप से विकसित हो पाती हैं। अपथ्य वही जो आहार शरीर को कोई लाभ प्रदान नहीं करते या फिर हानि पहुंचाते हैं, उन्हें अपथ्य कहा जाता है। हालांकि सभी खाद्य पदार्थों से मिलने वाले लाभ व हानि हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। स्वास्थ्य रोगों व अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आहार लेने व सेवन करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद कितना सुरक्षित है? भारत में आयुर्वेद को वेस्टर्न मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के समान माना जाता है। भारत में आयुर्वेद के चिकित्सक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षित होते हैं। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मान्यता प्राप्त नहीं हो पाती।
और राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के लिए कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी नहीं है। हालांकि कई देशों में आयुर्वेदिक स्कूलों को शैक्षणिक संस्थानों के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत समेत कई देशों में आयुर्वेद पर किए गए शोधों में पाया गया है कि रोगों का इलाज करने में चिकित्सा प्रणाली काफ़ी प्रभावित रही है। ये आयुर्वेद के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर लेकिन काम की बातें हमने आपसे शेयर की हैं, तो इस पर अमल करें, इसको ध्यान में रखें। अपने आहार, खान पान, अपनी जीवन शैली में किस तरीके से बदलाव लाना है और ख़ास तौर से जंक फूड, फास्ट फूड से बचें, बाहर के खानों से, ज़्यादा तेल मसालों से बचें। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप जीवन शैली गुजारते हैं तो यकीन जानिए कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपका जिस्म जो है बीमारियों से लड़ने की पूरी क्षमता, पूरी ताकत रखता है। तो किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर आप रूहानी शेफ खाना से कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ सही तरीके से और पूरी जानकारी हासिल रखते हुए जड़ी बूटियों के द्वारा आयुर्वेदिक रोशनी में दवाएं तैयार की जाती हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उससे कोई इन्फेक्शन या कोई किस तरीके का कोई क्लेम नहीं है। तो आप जहाँ तक हो सके आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें। अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें।